Hello students, here we resume the exercise 10.2 and question number 12 is find the equation of line that cut off equal intercept on the coordinate axis and passes through the point 2 and 2, 2,2. क्लास इस क्वेश्चन का फिगर इस तरह बनेगा. फॉर एग्जांपल मैंने लेट किया कि ये 2,2 से पास हो रही है, तो मीन्स ये आपकी एक लाइन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है. मतलब कि अगर ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी ए होगा. ये होते हैं इंटरसेप्ट. तो यहाँ पर ये कंडीशन गिवन है कि दैट कट इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो आप लेट करते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन बी x upon a plus y upon b is equal to 1. According to condition a is equal to b, यहाँ पर गिवन है कि कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, तो a और b की वैल्यू दोनों की इक्वल है. तो यहाँ पर आपका आ गया x upon a plus y upon a is equal to 1, implying that x plus y is equal to a. Line passes through the point 2,2. लाइन 2,2 से पास हो रही है, मतलब ये हो जाएगा 2 + 2 is equal to a is equal to 4. So the equation of line is x plus y is equal to 4. This is the required answer. क्लास क्वेश्चन नंबर 13 में प्रॉब्लम सेम है पर थोड़ा सा कंडीशन यहाँ पर डिफरेंट है. यहाँ पर ये गिवन है कि जो आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ पर आपकी लाइन पास हो रही है 2,2 से, ठीक है, और गिवन है कि 2,2 से पास हो रही है और जो इंटरसेप्ट का सम है वो 9 है. मतलब जो a प्लस बी की वैल्यू है वो 9 है. तो सॉल्यूशन में आप लेट करते हैं, कंसीडर द इक्वेशन ऑफ लाइन बी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1. दो हमारे पास कंडीशन गिवन है. हमारी फर्स्ट कंडीशन ये है कि लाइन आपकी 2,2 से पास हो रही है, और सेकंड कंडीशन ये है कि जो इंटरसेप्ट है उनका सम 9 है. मतलब कि a प्लस बी इज इक्वल टू 9. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, राइट. और दूसरी कंडीशन ये है कि आपके 2 अपॉन a प्लस 2 अपॉन बी 2 अपॉन बी इज इक्वल टू 1. मतलब लाइन जो है वो 2,2 से पास होगी. तो यहाँ से आप a या b की वैल्यू फाइंड करके आप यहाँ प्लेस कर लीजिए. तो हो जाएगा 2 अपॉन a प्लस यहाँ b की वैल्यू होगी 9 माइनस a इज इक्वल टू 1. इस इक्वेशन से, इस लीनियर इक्वेशन से आप पहले a की वैल्यू फाइंड कर लीजिए. इम्प्लाइंग दैट 1 अपॉन 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. क्लास इससे आपको ये मिलेगा. यहां से हम फाइंड करेंगे लीनियर इक्वेशन. वन अपॉन 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन, टेकिंग एलसीएम 9 माइनस ए एंड ए, 9 माइनस ए प्लस ए इज 1 अपॉन 2. यानी कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 18. a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो 6 3 = 18, a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इज इक्वल टू 0. a टेकिंग कॉमन a माइनस 6 minus 3 taking common a minus 6 is equal to 0. a is 3 and 6. आपकी a की दो वैल्यूज आ रही हैं और b की इक्वेशन है 9 माइनस a. तो b की वैल्यूज आपकी आ जाएंगी, जब a आप रखेंगे 3 तो b आएगा 6, जब a होगा 6 तो b आएगा 3. ठीक है, तो हमारे पास दो बन जाएंगी लाइन की इक्वेशन. एक ये जब आपका x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 है. ये क्लास हमने पेयर बना लिया. ठीक है, ये हमारी कंडीशन गिवन है. जब a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू 6 होगा, जब a की वैल्यू 6 है तो b की वैल्यू 3 होगा. ठीक है, तो हमारे आंसर होंगे x अपॉन 3
प्लस वाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 और x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1. ठीक है, दीज आर द रिक्वायर्ड सोल्यूशन. क्लास क्वेश्चन नंबर 14 में बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, मैं आपको फिगर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देखिए, ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई. ठीक है, और आपका जो एंगल थीटा है इंक्लिनेशन वो है आपका 2π/3 मतलब 120 डिग्री. तो मीन्स आपकी लाइन इस तरह से पास हो रही होगी. ये पॉइंट आपका 1 है, ये पॉइंट आपका 2 है. लाइन आपकी यहाँ से पास हो रही है और ये आपका एंगल फॉर्म्ड हो रहा है 120 डिग्री मतलब कि 2π/3. तो इसका जो इंक्लिनेशन है इट इज 120 डिग्री. आप m निकाल लीजिए. m इज 120 डिग्री. इट इज 180 माइनस 60 मीन्स माइनस tan 60 इज माइनस √3. m की वैल्यू क्या आ रही है? m की वैल्यू आ गया माइनस √3. ठीक है, ये आपका स्लोप आ गया और ये लाइन पास हो रही है 0,2 से. द लाइन पासिंग थ्रू 0,2. तो अब आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. ठीक है, तो y माइनस y1 आपका 2 है, m माइनस √3 और x माइनस 0. So the final equation is y minus 2 is equal to minus √3x. क्लास इट इज माइनस. क्लास ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया. अब क्लास यहाँ पर एक नेक्स्ट कंडीशन एक और गिवन है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ. एंड ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन. ओरिजिन से 2 पॉइंट नीचे मतलब यहाँ पर आ गया तो ये पॉइंट आपका आ जाएगा 0,-2. अब लाइन आपकी इस तरह से पास हो रही है. अब आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालना है. अब इसमें आप क्या करेंगे? यहाँ पर आपका देखिए m वही रहेगा माइनस √3, बस खाली आपका जो पासिंग पॉइंट है वो हो जाएगा 0 एंड माइनस √3. सॉरी 0,x1 आपका 0 आएगा, y1 आपका -2 आएगा. अब आपको खाली वैल्यू चेंज कर देना और आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा. क्लास क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर आपको कॉपर रॉड की लेंथ गिवन है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, और वो कह रहा है कि जो लेंथ L है इट इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स डिग्री ऑफ इट्स टेम्परेचर विच इज इन डिग्री सेल्सियस. मतलब क्लास यहाँ पर आपको L1 L2 दिया है, C1 C2 दिया गया है और आपको L को एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ C. तो आप इसकी सिंप्लिसिटी के लिए आप पहले L को x लेट कर लीजिए और C को y लेट कर लीजिए. मतलब आपको x की इक्वेशन ऑफ लाइन को x की वैल्यू रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ y. और यहाँ पर आप जो L और C दिया गया है इसको आप ले लीजिए x1 y1 L2 और x2 y2. ठीक है, तो जो आपका लेंथ ये आपका L दिया गया है 124.942. जब आपकी C की वैल्यू है 20 तो आपने इसको लेट कर लिया x1, ये आपने लेट कर लिया y1. फिर आपने ले लिया दूसरा when L is equal 125.134, ये आपका x2 हो गया. ये आपने ले लिया y2 when C is 110. अब यहाँ पर आप यूज कर लीजिए y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1. ठीक है, सारी वैल्यूज को x1 y1 x2 y2 को आप इस इक्वेशन में यूज कर लीजिए और इसके बाद आप इसको x इज इक्वल टू जो भी इक्वेशन है x इज इक्वल टू की तरह x की टर्म में आप इसको एक्सप्रेस कर दीजिएगा इन टर्म ऑफ y में और ये आपका रिक्वायर्ड वैल्यू होगी. मैंने क्लास आपको हिंट दिया है, बहुत सिंपल सा आंसर. ठीक है, अब आप इसको जस्ट यू ट्राई योरसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 18 में क्लास देखिए. अब आपको एक क्लास आपने यहाँ पे एक लाइन लिया. ये पॉइंट है आपका h,0 और ये पॉइंट है 0, K. हम यहाँ पर A और B लेते थे, मैंने आपको H और K लिया. क्यों लिया?
क्योंकि ये जो लाइन सेगमेंट है या पॉइंट आपका ए पॉइंट आपका बी है, इस लाइन ए बी का जो मिड पॉइंट है वो आपका पॉइंट पी है ए कॉमा बी, ठीक है। और आपको प्रूफ ये करना है क्लास, गिवन ये है कि पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और आपको प्रूफ करना है ये जो लाइन है आपकी, इस लाइन की इक्वेशन है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2, ये हमको प्रूफ करना है। हम कैसे करेंगे, देखिए क्लास, हमने जो इंटरसेप्ट लिया है वो h लिया है और ये k लिया है, तो यहाँ पर जो हम इक्वेशन लेट करेंगे इसके अकॉर्डिंग, लेट द कंसीडर द इक्वेशन ऑफ लाइन, वो आपकी हो जाएगी x अपॉन एच प्लस वाई अपॉन के इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से हम पहले मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से h और k की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 प्लस एच अपॉन 2 इज इक्वल टू a, implying that h is equal to 2a, and 0 plus k upon 2 is equal to b, implying that k is equal to 2b। अब यहाँ पर हम h और k की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस कर दें, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ h and k इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपको मिलेगा x अपॉन 2a y अपॉन 2b इज इक्वल टू 1, इम्प्लाइंग दैट x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2, ठीक है क्लास, ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है।